हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। और एक सेल अपने को गिवन है यहाँ पे, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये सेल जो है एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अपने को की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या की कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिसे हम कभी कभी CSHE भी लिख देते हैं। आई बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, फिर वहीं से अपनी कहानी शुरू हो जाएगी। तो नस्ट इक्वेशन की जब मैं बात करता हूँ बेटा, तो जो नस्ट इक्वेशन होती है मेरे पास में वो होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन और log बेस 10 क्यू। या फिर उसे लिखते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और लिखते हैं log बेस 10 क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो आर टी एन एफ को सोल्व करने के बाद में ये वैल्यू लिखी है। एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन के ये जो सेल गिवन है ना, उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं कि सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हम सेल रिएक्शन लिखते हैं बेटा, सॉरी। तो सेल रिएक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, सेल रिएक्शन अपने को लिखनी है। और सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन से H प्लस बन रहा है, बट यहाँ से हाइड्रोजन प्लस गायब है। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये कहाँ पर हो रहा है काम? ये एनोड पर हो रहा है। और इसी का उल्टा 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? ये काम हो रहा है कैथोड पे। बस डिफरेंस ये है कि इसका प्रेशर P1 है एनोड वाले का और इसका प्रेशर P2 है। तो दोनों से सेल रिएक्शन क्या आएगी? देखो, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए। जो H2 है विथ प्रेशर P1, वहां से बन रहा है H2 विथ प्रेशर P2। आई बात समझ में? तो इसके लिए जो रिएक्शन क्वोशेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? P2 डिवाइड बाय P1, इतना आ जाएगा ना। अपने को पता है कि जो ई नोट सेल होता है फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बताया मैंने, शी होता है। ठीक है, उसके लिए ई नोट सेल जो है वो कितना होता है? वो होता है 0। हमें एन की वैल्यू भी चाहिए ना यहाँ पे, तो एन की वैल्यू भी चाहिए, हम एन की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ही हेरफेर हो रहा है। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है, तो इसके लिए एन की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ईएमएफ ऑफ सेल ई सेल कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0.0591। नहीं, अपना ऑप्शन जो है आर टी एन एफ की फॉर्म में है ना, तो अपन आर टी एन एफ वाली इक्वेशन काम में लेंगे। तो आर माइनस आर टी एन एफ, एन कितना है? 2 है। एफ ये रहा मेरे पास में, log बेस 10 P2/P1। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको जिसमें -RT/2F log बेस 10 P2/P1 है? देखते हैं। माइनस में तो एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो और ये P2/P1 में अपने पास में माइनस में ही आएगा, तो अपन इसको प्लस में कर सकते हैं। अगर P1/P2 कर देंगे तो ये log की फॉर्म में आ गया, तो ये प्लस में हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? RT/2F log बेस 10 P1/P2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखो ऐसा, ये दिख रहा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।